हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस, जो कि 2024 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश को अपना मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया है, या माइनर वाले हों तो दोनों के लिए ये सिलेबस सेम है। तो बेसिकली ये जो सिलेबस है वो MJPRE यूनिवर्सिटी का है। अगर कोई अदर स्टूडेंट्स जो अदर यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर उनका सिलेबस इसमें मैच करता है तो वो इस सिलेबस को नोट कर लीजिए, और जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जैसा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर का नाम है वो है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। तो इसमें हम आप पढ़ेंगे कि इंग्लिश प्रोज कैसा है और उसकी राइटिंग स्किल कैसी है, हम कैसे राइटिंग को लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हर सब्जेक्ट में टोटल 8 यूनिट होती हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में भी आपकी पूरी 8 यूनिट है। ठीक है। तो 8 यूनिट में जो आपकी पहली यूनिट है वो है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब कि इंग्लिश में इंडियन राइटिंग का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो इंडियन राइटिंग का इंग्लिश में कितना क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उन्होंने योगदान दिया है, किन किन लोगों ने योगदान दिया है, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में जो पहला है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरोबिंदो बिंदु, मतलब श्री औरोबिंदो बिंदु का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि इंग्लिश राइटिंग में उनका क्या योगदान रहा है। सेकेंड है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड है कि KS वेंकट रमानी, भवानी भट्टाचार्य, RK नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजिनी नायडू, कमला मार्कंडे एंड नयनतारा सांगल टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब कि इंग्लिश में इंडियन राइटिंग के ग्रोथ में इन लोगों ने क्या योगदान दिया है, उनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी यहाँ से पहली यूनिट यहाँ से ख़त्म हो जाती है। सेकेंड यूनिट है आपकी एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में जो आपका है पहला प्लॉट, थीम्स, कैरेक्टराइजेशन हो गए, नैरेटिव टेक्निक्स एंड सेटिंग एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम आपको एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में आप पढ़ेंगे। जो इसका यूनिट सेकंड में ही जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। प्रोज के टाइप्स और प्रोज का क्या स्टाइल है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे हो गए कि ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, इसमें हम बायोग्राफी, मेमियर, ट्रैवलर, पीरियोडिकल ऐसे और फॉर्मल ऐसे, पर्सनल ऐसे, ये सारे आपको इसमें टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपकी सेकंड जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में जो आपका टॉपिक है वो है प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस में आप पढ़ेंगे थीम्स क्या होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, सेंटेंस पैटर्न पढ़ेंगे, इमेजिनरी पढ़ेंगे, टोन्स और मूड, एनालॉगी, एनेक्डोटे, एंटीथेसिस, एम्फोरिज्म, डिक्शन, इन्वर्जन एंड लास्ट है आपका ह्यूमस एंड पैथोस। तो ये सारे टॉपिक इस प्रोज डिवाइसेस में आप पढ़ेंगे। देखिए, अभी तो आपको लग रहा है ये टॉपिक बहुत मतलब क्या है, ये एनेक्डोटे क्या है, एनालॉजी क्या है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो ये मतलब आपने इधर पढ़ा और उधर ये टॉपिक ख़त्म। सिर्फ आपको ये इन टॉपिकों को सिर्फ समझना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। देखिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है हमारी शॉर्ट स्टोरीज़। क्या है? शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज़ में जो हमारे शॉर्ट स्टोरीज़ में हमारे पहले जो स्टोरी है वो है हमारी द लास्ट लीव, जिसके ऑथर हैं ओ हेनरी। देखिए, सेकंड जो स्टोरी है द लेमेंट, जिसके ऑथर है एंटन चेखव। और जो थर्ड स्टोरी है हमारी द डायमंड नेकलेस, और इसके जो ऑथर है वो है गाय दे मौपसंद। तो ये हमारे 3 शॉर्ट स्टोरी ऑथर्स हैं और उन्हीं की ये स्टोरीज़ हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में भी हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। पहली जो हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है वो है द बारबस स्ट्रेट यूनिट, जिसके ऑथर है MR आनंद। सेकंड जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है अंडर द बनियान ट्री, और इसके ऑथर हैं RK नारायण। और जो थर्ड आपकी शॉर्ट स्टोरी है वो है गेम्स एट ट्विलाइट, और इसके ऑथर हैं अनीता देसाई। तो ये आपकी 3 शॉर्ट स्टोरीज हो गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रोज। तो प्रोज में जो पहला प्रोज है वो है ऑफ स्टडीज़, जिसके जो जैसे कह सकते हैं एसेइस्ट हैं वो हैं फ्रांसिस बेकन। देखिए, जैसे कि जो ऑफ स्टडीज़ है वो ऑफ स्टडीज़ एक ऐसे है, तो ऐसे को लिखने वाले को हम कहते हैं एसेइस्ट। तो जो फ्रांसिस बेकन कौन हो गए? एसेइस्ट। तो सेकंड जो हमारे एसेइस्ट हैं वो है हमारे चार्ल्स लैम का जो ऐसे है वो है ड्रीम चिल्ड्रन। और जो थर्ड हमारे हैं रिचर्ड स्टील, और इनका जो ऐसे है वो है स्पेक्टेकर क्लब। अब यहाँ से आपकी ये 6th यूनिट खत्म हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में भी आपका प्रोज है। तो प्रोज जो पहला प्रोज है आपका नेशनल प्रीजुडिस, जिसे लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। सेकंड है हमारा प्रोफेशंस ऑफ वुमेन, जिसने लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। और थर्ड जो आपका लास्ट प्रोज है वो है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जिसे लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है। अब ये जो पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन है, ये हमारा फ्रॉम आवर इग्निटेड माइंड। तो इग्निटेड माइंड एक नॉवल है, उससे ये प्रोज को उठाया गया है। ठीक है। अब आपकी जो लास्ट यूनिट है हमारी आपकी यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। तो इस टॉपिक में जो आपका पहला टॉपिक है इसमें वो है
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें आप पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से इसमें टूल होते हैं, तो ये सब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, जो कि एक कंप्यूटर का हिस्सा है। अब सेकंड है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आप पढ़ेंगे पहला है फॉर्मल, इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल को ही हम कहते हैं लेटर ऑफ इन इंक्वायरी, और इन दोनों को ही हम कंप्लेंट लेटर भी कह सकते हैं। जो आपका सेकंड लेटर है वो ग्रीवियंस रेड्रेसल लेटर, और एंड लास्ट है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं RTI। तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। तो थर्ड टॉपिक है इसमें आपका प्रिपेयरिंग रिज्यूम। इसमें आप पढ़ेंगे कि रिज्यूम्स को कैसे बनाया जाता है, और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 100% हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, देखने को मिलता है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये टॉपिक है और आपको इस पर रिज्यूम लिखना है। ठीक है, तो ये आपको 100%, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग रिज्यूम, फिर आपका इसी में आप पढ़ते हैं कि CV क्या होता है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से का यूज़ करते हुए आप CV कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। इसी में आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन लेटर। तो ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी यूनिट है वो एंड हो जाती है और आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाता है। तो जो हमारी आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको पूरा का पूरा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो डिटेल में पूरा करवाऊंगा, और हम जो पहला टॉपिक उठाएंगे वो है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इसमें मैं आपको सारा, जितने भी राइटर हैं, जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं, देखो सब तो पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि BA में सब पढ़ के आपका फ़ायदा क्या है कि सब पढ़ के जाएँ और वो आए भी ना। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनका मैं आपको कंट्रीब्यूशन करवाऊँगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो बिंदु घोष। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।